जिस दिन से प्रगटे अवध राम सचिदानंद, तब से दिन दोना हुआ घर घर में आनंद। अब आगे जैसा हुआ सुनिए वही चरित्र, दशरथ के दरबार में आए विश्वामित्र। बोले राजन ध्यान दे सुन कुछ मेरा हाल, ऋषियों की रक्षा सदा करते हैं भूपाल। मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख मुझको निश्चर देते हैं, पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। याई के उनसे युद्ध करे तो यज्ञ कार्य सब खंडित है, फिर धन वाले न लड़ूंगा मैं ये प्रण भी मेरा निश्चित है। असुरों के अत्याचारों से अकुलाया घबराया हूँ मैं, रक्षा सहायता दो चीज़ें तुझसे लेने आया हूँ मैं। तू अपने पुत्र राम लक्ष्मण दे सौंप मुझे कुछ दिवसों को, इसमें है तुझको पुण्य सुयस कल्याण हर्ष उन दोनों को। सुनते ही दशरथ हुए व्याकुल और मलिन, हाथ जोड़े ऋषिराज से बोले वाणी दीन। हे मुनिवर दोनों बालक हैं भोले भाले नादान निरे, रण विद्या नहीं जानते हैं लड़ने में अभी अजान निरे। लो राज ताज संपत सेना वे सब देना दुश्वार नहीं, आज्ञा हो तो मैं चला चलूँ इसमें भी कुछ इनकार नहीं। हे स्वामी सभी समर्पण है जितने साधन शासन के हैं, पर प्रभु विचार के वचन कहो श्रुत चारों चौथे पन के हैं। वैसे तो चारों ही मेरी बूढ़ी आँखों के तारे हैं, लेकिन राम और लक्ष्मण दोनों प्राणों से ज़्यादा प्यारे हैं। फिर राम सदा सुख धाम मेरा कब उसका बिरह गंवारा है, जब घर का वही चांदना है जीवन का वही सहारा है। गाधी सुवन के हो गए रक्त वर्ण कुछ नैन, कहे कड़क कर नृपति से इस प्रकार अब बैन। टाल टूल अच्छी नहीं इस अवसर नरनाथ, या तो साफ जवाब दे या कर मेरे साथ। दशरथ तुझ जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों की ममता है, जा चुकी जवानी दीवानी फिर भी माया में भ्रमता है। उपकार संत का करने में इतना विलंब इतनी अड़चन, कुछ दिन को उनको देने में इतनी बातें इतनी उलझन। यदि आज विष्णु से कहता मैं चल देते छोर गरुड़ वाहन, शंकर से यदि विनती करता हिल जाता उनका भी आसन। मांगी जो तुझसे ये भिक्षा इसलिए मुझे संताप हुआ, दुख हुआ तुझे भी मुझको भी इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। देखा जब ही वशिष्ठ ने ऋषि का है संताप, नृप को समझाने लगे राजन छोड़ प्रलाप। ये योगी राज कहते हैं तो इनसे कुछ संकोच न कर, ये बड़े विचारशील मुनि हैं तो किसी बात का सोच न कर। ये तेरे युगल कुमारों को रण विद्या धर्म सिखाएंगे, फरजंद दुचंद वहाँ होकर आनंद सहित घर आएंगे। दशरथ बोले अब मुझे नहीं सोच संताप, दोनों पुत्रों के हुए सरंख्यक पुण्याप। इतना कह भरी सभा ही में तत्काल बुलाए राम लखन, चरणों में गाधी तनय जी के सानंद गिराए राम लखन। लो हाथ में इनका हाथ नाथ ये दोनों भोले भाले हैं, ये फिकरा याद रहे भगवान मेरे नाजों के पाले हैं। पितु के आशीष प्राप्त कर माँ से ले वरदान, ऋषि सेवा को चल दिए दोनों ही बलवान। प्रातः काल मुनिराज से बोले राजकुमार, आप यज्ञ निर्भय करें हम हैं पहरेदार। आरंभ यज्ञ का होते ही असुरों का मंडल आ पहुँचा, शुभ अनुष्ठान में विघ्न रूप निष्ठुर निश्चर दल आ पहुँचा। रघुवंशी राजकुमारों ने आगे बढ़ ललकारा सबको,
हाथों में लेकर धनुष बाण पल भर में सहारा सबको। धर्म स्थापन करेंगे ये ऐसा विश्वास न क्यों कर हो। जब दोनों विजयी सिंहों का ये अवसर पहला अवसर हो। क्षण में सुभाव रजनीश्चर को अर्पण कर दिया अग्निसर के। मारीच नीच को उड़ा दिया 100 योजन पार समुंदर के। बन वे बन गया स्वर्ग कानन कांटों से खाली चमन हुआ। हे राजकुमारों सुखी रहो ऋषि के मुख से ये वचन हुआ। सचमुच उस समय भाग्य ऊंचा श्री लक्ष्मण श्री रघुवर का था। जब इनका सिर गुरु चरणों में उस सिर पर कर गुरुवर का था। अगले दिन मुनि को मिला ये सुंदर संदेश। धनुष महोत्सव के लिए बुला रहे मिथिलेश। समाचार सुनकर लगे चलने जब मुनिराज। प्रेम विवश चलते समय लिया इन्हें भी साथ। चलते चलते वे जगह मिली छाया ने जहाँ दिखलाती थी। जिस ओर नेत्र दौड़ाते थे मरुभूमि दृष्टि में आती थी पड़ी एक पाषाण मूर्ति चारों दिश जिसके कुहरा है। मुस्का कर पूछा रघुबर ने गुरुवर ये अचरज कैसा है। रघुनंदन की बात सुना बिहसे विश्वामित्र। सुना दिया उस शिला का आद्योपरंत चरित। फिर वहाँ कभी गौतम ऐसी थे अब शिला बसाप की मारी है। सबसे उपराम हुई ये आकांक्षा एक तुम्हारी है। इस पाप प्रतीड़ित पथरी को पदरज का चेतन चूरन दो। ये पतिता है पावन पद दो जीवन मृत को संजीवन दो। छुआ चरण से शिला को राघव ने तत्काल। पदरज लगते ही हुई गौतम नारी निहाल। हुआ अहिल्या नारी का इस प्रकार उद्धार। मन चेता वर प्राप्त कर पतिपुर गई सिधार। आगे चल 2-3 रहा गंगा जी का स्नान। राजकुमारों ने दिया वहाँ बहुत कुछ दान। कुछ दिन यों ही चलते चलते मिथिला अवदेश कुमर पहुँचे। गुरुवर ऋषिवर के साथ साथ दोनों ही जनक नगर पहुँचे। तब बढ़कर देखा नगर दृश्य रमणीक विचित सुहाता था। मन जहाँ जहाँ पर जाता था हर्षित हो वहीं लुभाता था सदाचार सत्कार वहाँ अनुरक्ति वहाँ पर सस्ती थी। कंगाली जहाँ न बसती थी ऐसी विधे की बसती थी। पीड़ित अकाल से प्रजा देख राजा हो गया किसान जहाँ। किस भांति वहाँ का हो वर्णन प्रगटी शोभा की खान जहाँ। जनक राज ने जब सुना आए हैं मुनिराज। स्वागत करने चले थे ब्राह्मण दल के साथ।